देखिए आज सबसे पहले तो आप सबको अशोक गहलोत की ओर से बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बुलावे पे आए यहाँ। आज प्रेस के माध्यम से हम ये चतरा विधानसभा के आवाम को, जनता को ये बताने के लिए आपको बुलाए हैं कि अशोक गहलोत लगातार 2005 से लगातार अभी तक क्षेत्र में जनता के लिए निस्वार्थ भाव से सुख में दुख में हम रहा है, सहभागी रहा है। और अभी वर्तमान में हम आजसू पार्टी का केंद्रीय महासचिव रहते हुए भी आज हम आपके बीच में हैं और एक संदेश देना चाह रहे थे कि अशोक गहलोत कल 25 तारीख को निर्दलीय के रूप में, हम इंडिपेंडेंट्स के रूप में नामांकन करेंगे। क्या कुछ कारण है पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पार्टी से बगावत नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी जी का हनुमान है, हम भी सुदेश महतो जी के हनुमान हैं और मेरे आदर्श हैं। सुदेश महतो जी ने हमको यहाँ तक लाया है, अगर यहाँ तक आए हैं तो सुदेश महतो का देन है हमारा, इसलिए वो मेरा आदर्श है। लेकिन ये निर्णय मेरा है और यहाँ पे जो आवाम जनता है, चतरा के जनता की आवाज़ है कि नहीं अशोक जी, आप वर्षों से सेवा किया है, आपकी आवश्यकता है। परिस्थिति अभी जो उत्पन्न हुआ है, अगर कायदे से देखा जाए चतरा में, तो दो व्यक्ति ही यहाँ पे किसी ताकतवर रूप से बोल सकते हो, दो व्यक्ति ही अपने रुपया, धन बल और पैसा के बल पे वो राजनीति करते हैं। मेरा मानना है कि जनता यहाँ बदलाव और परिवर्तन चाहता है, विकल्प नहीं था। तो ये आप मान के चलिए कि विकल्प के रूप में अशोक गहलोत यहाँ पे चुनाव लड़ेगा और अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ेगा, यहाँ के आम आवाम और जनता, गरीब जनता चुनाव लड़ेंगे। जनता लड़ेगी दोनों से, दोनों राष्ट्रीय पार्टी से। अरे जनता ही नेता बनाता है ना भैया, जनता ही मंत्री बनाता है, जनता ही चुन करके यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। लेकिन जनता को जिस तरीके से काम होना चाहिए यहाँ पे धरातल पे, सब जग जाहिर है कि क्या होता है। रही बात एनडीए गठबंधन की पार्ट का, भारतीय जनता पार्टी और आजसू, अगर देखा जाए कायदे से तो आजसू ही एक पार्टी थी, गठबंधन का सबसे बड़ा पार्टी झारखंड में था। तो आप कायदे से तो टिकट आजसू पार्टी को मिलना चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था तो आजसू के लोगों को मिलना चाहिए था, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका यहाँ पे पंचायत अध्यक्ष नहीं है। इसका मतलब किसी और विचारधारा का भी किसी से गठबंधन कर लेगा और कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर लेगा। तो कार्यकर्ताओं में रोष है, जनता में रोष है, जनता में आक्रोश है। जनता चाहती है कि बदलाव करें और जनता के आवाज़ पे आज हम आपके बीच में आए हैं। अंतरात्मा की आवाज़ से मुझे बोला गया कि भाई आप चुनाव लड़िए, और 20 साल से जो मेहनत लगातार हम करते आ रहे हैं, तो इसको लेकर के आम जनता का जो बात था उसको हम ना नहीं कह पाए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, अशोक गहलोत नहीं लड़ेगा, चुनाव यहाँ के जनता लड़ेगी। एक तरफ धनबल रहेगा और एक तरफ गरीब उम्मीदवार रहेगा। आजसू कार्यकर्ता आपके साथ है? निश्चित रूप से रहेंगे साथ में। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? चुनाव यहाँ के विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। हमारा जो मैनिफेस्टो था, आजसू में भी सुदेश महतो का मैनिफेस्टो था कि यहाँ पे शिक्षा की स्थिति बहुत ही बेकार है, स्वास्थ्य का स्थिति वही है, किसान का स्थिति वही है, छात्र का स्थिति वही है। बाकी जो प्लान कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे छात्र के संबंधित में, आप यहाँ पे सभी विधानसभा में आप देखोगे, यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेज है। आज बताओ, हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर वर्तमान में, अभी तो कह सकते हैं उनको, क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होनी चाहिए थी? ITI कॉलेज तो बना दिया आपने, कॉलेज का क्या दशा है? एक कॉलेज वर्षों से यहाँ पड़ा हुआ है जिसका दीवार में दरार आ गया, अभी तक वहाँ पे किसी प्रकार का स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ है। और अब लगातार और भी ITI करोड़ों करोड़ रुपया बना करके आप अपना कमीशन खोरी कर रहे हैं करके। तो मेरा कहना, जनता आपको आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले क्या काम कीजिए? बिल्कुल, जनता आशीर्वाद देगी तो यहाँ के लिए सबसे पहले छात्र छात्राओं के लिए, किसान के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्वास्थ्य का स्थिति बहुत दयनीय है। स्वास्थ्य का स्थिति में बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है। हमारे लोग